कहते हैं जहाँ बर्तन साथ रखे हों वहाँ खड़कते ज़रूर हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे पड़ोस मुल्क भारत के अंदर, जहाँ एक तहरीक बहुत तेज़ी के साथ एक बार फिर सर उठाने लगी है। खालिस्तान की तहरीक। खालिस्तान की तहरीक सिखों की जानिब से चलाई जा रही है, जो कि कई बरसों से चल रही है। कभी उसके अंदर समझ लें कि डिक्लाइन आता है, कभी उसके अंदर उभार आता है, कभी वो कामयाबी के करीब पहुंच जाते हैं और कहीं वो नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट रोल जो इस वक्त अदा कर रही है वो इंडियन गवर्नमेंट खुद है। उन्होंने तेज़ी के साथ इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वहाँ इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की बहस छिड़ी हुई है। मामला है हरदीप सिंह निज्जर की मौत का। हरदीप सिंह निज्जर जो है वो इसी रेवोल्यूशनरी तहरीक का एक बड़ा ख़ास कारिंदा है, जिसके हवाले से हेड मनी भी जारी कर दी गई थी इंडिया की जानिब। हिंदुस्तान में पैदा हुए निज्जर 1990 की दिहाई के वस्त में कनाडा चले गए। सिख तंजीमों ने निज्जर को इंसानी हुकूक के कारकुन के तौर पर देखा, जबकि हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन पर एक मुजरिम और एक सफाक दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही साथ उनकी वाबस्तगी अस्करियत पसंद खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी जाहिर कर दी। 18 जून 2023 को निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया के एक सिख मंदिर की पार्किंग में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस कत्ल के बाद कनाडा ने एक हिंदुस्तानी सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। इस वक्त सिखों के ख़िलाफ़ एक मुहाज़ आराई हुई है। बहुत सारे लोगों का मानना ये ऐसा है कि सारे सिख इस तहरीक का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता एक बहुत बड़ी तादाद सिखों की जो है वो इस तहरीक के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, इस मूवमेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। देखिए, इंडिया की किस्मत बड़ी ख़राब रही है। इंडिया पिछले 1000 साल अगर आप तारीख़ को उठाकर देखें तो उसके ऊपर बाहर से लोगों ने आके हुकूमत करते रहे। कोई सेंट्रल एशिया से आता था, कोई कहीं से आता था, मतलब अलग अलग जगहों से आके लोग इसके ऊपर रूल करते रहे। 150 साल अंग्रेज़ ने इसके ऊपर हुकूमत करी और फिर जाते जाते इसके टुकड़े हो गए। इंडिया में मुख्तलिफ़ कौमें रहा करती हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कुल आबादी इतनी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने राइट्स की खातिर, अपने नज़रियात की खातिर अपना एक ज़मीन का टुकड़ा अलग कर लिया और वो आज हमारा पाकिस्तान है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन एक हकीकत है। हिंदुस्तान ऑब्वियसली हमारा ख़ित्ता उस ख़ित्ते में से कट कर बाहर आया है, बाद में हम आए हैं। उसके साथ साथ हिंदुस्तान बहुत एपिक जगह है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि एक अगर मुल्क है, जैसे फॉर सपोज टर्की है, तो टर्की में एक ही कौम रहती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया ऑब्वियसली ज़्यादा, क्योंकि इंडिया बड़ा है रकबे में, इधर सूबे भी ज़्यादा हैं, स्टेट्स भी ज़्यादा हैं। इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी कौमें हैं। मतलब हम उसके बाद अगर देखा जाए तो तसव्वुर किया जा सकता है कि हम सेकंड नंबर पे आते हैं इतने ज़्यादा रेशियल मिक्सचर्स के साथ। तो हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत रही हैं, अलग अलग कौमें, अलग अलग बातें, अलग अलग ज़बानें और उनके अलग अलग मुतालबात और उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स। तो जाहिर है जब मांगें सरकार की तरफ से पूरी नहीं होती तो वो जो स्पेसिफ़िक कोई कौम होती है वो उठती है, अपने हवाले से बात करती है, एक मूवमेंट चलाती है और अपनी आज़ादी लेने की कोशिश करती है। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत डिफरेंट आदमी था। उसने बड़े डिफरेंट अंदाज में समझ लें कि अपनी मूवमेंट को सक्सेसफुल किया और उस चीज़ को समझ लें कि कामयाब किया जिसके हवाले से लोग कहा करते थे कि ये बिल्कुल नामुमकिन है इसके हवाले से। तो अब देखना ये है कि खालिस्तान की तहरीक जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दम पकड़ चुकी है, उसके नताइज क्या रहेंगे। क्या वाकई खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले अपने मकासद में कामयाब हो सकेंगे, या फिर ये ऐसे ही ऑन एंड ऑफ झड़पें चलती रहेंगी, इसी तरह के मामला चलते रहेंगे। होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया कि वो अपने इन तमाम तर चीज़ों को सेव करने में कामयाब हों। व्हाट एल्स आई कैन से फॉर खालिस्तान। खालिस्तान अभी एक तहरीक है और लोग बात करते हैं, लोगों को बात करने का पूरा हक होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। और इंडिया तो क्लेम करता है कि वो एक आउटस्पोकन सेकुलर कंट्री है जहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बहुत सारी जगहों पे इंडिया इस चीज़ को साबित करने में नाकाम रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके क्लेम को देखा जाएगा कि वो क्लेम क्या करते हैं, और वो क्लेम यही करते हैं। लेकिन फ़िलहाल खालिस्तान की तहरीक बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ चल रही है और ये ऊँट किस करवट बैठता है ये देखने की ज़रूरत है। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। मुझे अशर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।